गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की विशेषताओं को समझने की कोशिश की थी। आज हम सोफिस्ट आइडियोलॉजी पर अपनी बात करेंगे कि सोफिस्ट कौन थे, सोफिस्ट विचारधारा क्या थी, सोफिस्ट विचारधारा ने यूनानी राजनीतिक दर्शन को किस तरह से प्रभावित किया। अगर हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनके राजनीतिक विचारों को यदि हम देखें तो इनके विचारों पर सोफिस्ट जो है विचारधारा उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो सोफिस्ट विचारक जो हैं उनका यूनानी राजनीतिक दर्शन के जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हालांकि जो ये सोफिस्ट जो थे इन्होंने कोई सिस्टमेटिक पॉलिटिकल थॉट नहीं दिया था, फिर भी यूनानी राजनीतिक दर्शन, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट जो है उसको उसके विकास में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं कि सोफिस्ट जो हैं वो कौन थे। तो सोफिस्ट जो हैं वो यूनान के निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे और इनका आगमन जो है यूनान में ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। इन्हें पहले मैटिक्स कहा जाता था कुछ समय तक, और ये शिक्षकों के रूप में एथेंस में आए और कुछ समय के लिए वहाँ ठहरे और उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, और इसीलिए इन्हें जो है क्या सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट जो वर्ड है इसकी जो उत्पत्ति है सोफिया वर्ड से हुई है, और सोफिया वर्ड जो है इसका मतलब होता है वाइज मैन या बुद्धिमान व्यक्ति। और आगे चलकर जो भी व्यक्ति, चतुर व्यक्ति जो लॉजिकली अपनी चीज़ों को सही और गलत ठहराता है, वो जो उसे ही सोफिस्ट कहा गया। सोफिस्ट जो थे उस यूनान में बहुत विद्वान होते थे और पैसा लेकर जो है ये यूनानी विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोफिस्ट जो हैं इनसे क्यों शिक्षा ली जाती थी, या यूनान में इन्होंने अपना इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों कर लिया था। तो उस समय क्या था कि एथेंस जो है उस समय वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जनसभाओं का प्रचलन था, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक था कि ये जो एलीट क्लास है वहाँ का, वो जनसभाओं में जाकर अपनी नीतियों को जस्टिफाई करे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सोफिस्ट जो है उनसे अपनी तर्क शिक्षा जो है उन्होंने उनसे प्राप्त की। उस समय क्या होता था कि न्यायाधीश जो हैं वो लॉटरी पद्धति से चुने जाते थे, इसलिए कानूनी विशेषज्ञ नहीं होते थे, और वही व्यक्ति अपना मुकदमा जीत सकता था जो वाक निपुणता, तर्क कौशल और अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी इमोशंस हैं, उनको अच्छे से पेश कर सके। तो इसलिए जो है सोफिस्ट लोग जो हैं, जो धनिक लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनको वाक निपुणता, तर्क कौशल का जो है ट्रेनिंग देते थे, ताकि वह शासन तंत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर सके और न्यायालय में जो मुकदमे उन पर चल रहे हैं उनको भी वह जीत सके। अगर हम सोफिस्ट की जो विशेषताएं देखें कि सोफिस्ट जो है उनमें क्या विशेषताएं थी, तो हम ये कह सकते हैं कि सोफिस्ट जो थे वो किसी एक केंद्रीय विचारधारा या स्कूल ऑफ थॉट के सदस्य नहीं थे। उनका विचार जो है वो कॉमन, उनके विचारों में कॉमन आउटलुक पाया जाता था। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, भाषण कला, दर्शन, पॉलिटिक्स आदि पर अपनी शिक्षा दिया करते थे। पेशेवर शिक्षक थे, यानी जिस तरह से डॉक्टर, वकील जो है वो फीस लेकर अपनी शिक्षा देते हैं, उसी तरह से ये लोग भी, सोफिस्ट भी, यूनानियों को पैसा देकर शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाते थे। ये जो है व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे और अपनी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार ही शिक्षा प्रदान करते थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनान में विदेशी थे और इनके कारण इनको सोशल राइट्स तो थे, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स इनको प्राप्त नहीं थे। और यही सोफिस्ट जो थे, यही जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य और समाज के अध्ययन को नेचर से अलग किया। तो सोफिस्ट जो हैं वो यूनान में जो है यूनान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले जो यूनान में जो बौद्धिक क्रांति जो हुई वो इन सोफिस्टों की ही देन है। सोफिस्ट जो हैं इनसे पहले जो है ज्ञान विज्ञान जो है वो अस्त व्यस्तता की स्थिति में था, उनको व्यवस्थित करने का काम जो है वो सबसे पहले सोफिस्ट ने किया। अब
हम सोफिस्ट जो हैं उनके अगर हम पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को देखें, हम उनके राजनीतिक विचारों को समझें, तो सोफिस्ट जो हैं उनके विचारों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले सोफिस्ट जो थे वो ह्यूमनिस्ट थे, यानी मानवतावादी थे। उन्होंने जो भौतिकतावादी जो विचार थे उनका खंडन किया, और जो भौतिकवादी जो अध्ययन पर जो बल देते थे उन्होंने उनका खंडन किया, और उन्होंने मानवता का समर्थन किया, मानवतावाद का समर्थन किया। सोफिस्ट जो हैं वो कहते थे कि सभी वस्तु जो है उनका मापदंड मनुष्य है। मनुष्य जो है वो हर फिल्म का हीरो है, मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो मनुष्य है, और मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है। और इसलिए हमें अगर राज्य को समझना है, समाज को समझना है, तो हमें मनुष्य को समझना होगा। दूसरी चीज़ जो सोफिस्टों की राजनीतिक विचारों में इम्पोर्टेंट थी, वो कहते थे कि कोई भी जो है निरपेक्ष सत्य नहीं होता, एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ भी नहीं होता। मनुष्य ही सब चीज़ों का प्रमाण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वासों और इच्छाओं के अनुसार भले बुरे का निर्णय करने का योग्य है। यानी किसी के लिए भी एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ भी नहीं है। जिसके लिए जो सही है वो उसके लिए सत्य है, जिसके लिए जो गलत है वो उसके लिए सत्य नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो कानून जो हैं वो केवल परंपराएं हैं और प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम नहीं हैं। थर्ड, वो बिलीव करते थे कि राजनीतिक शक्ति सत्ता जो है उसका आधार जो है वो शक्ति है। और सोफिस्ट जो हैं वो ये मानते थे कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से स्वार्थी और शक्ति की दृष्टि से असमान है। जब हम हॉब्स के विचार देखते हैं, आगे चलकर जब हम हॉब्स के विचार पढ़ेंगे, तो हॉब्स जो है वो यहीं से सोफिस्ट से प्रभावित है कि मनुष्य जो है स्वार्थी प्राणी है, और राजनीतिक सत्ता का आधार जो है वो शक्ति है। और शक्ति जो है शक्तिशाली लोग जो हैं वो शक्ति का प्रयोग जो है वो दुर्बलों को दुर्बलों का शोषण करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे मार्क्स हमें सोफिस्ट से प्रभावित हुए हुए दिखते हैं। तो जो सोफिस्ट जो हैं वो ये मानते थे कि राजनीतिक शक्ति का आधार जो है वो शक्ति है। स्टेट जो है उनके लिए एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन था। वो मानते थे सोफिस्ट के राज्य जो है वो एक कृत्रिम संगठन है। लोगों ने अपने समझौते के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। यहीं देखते हैं हम कि हॉब्स लॉक रूसो जो हैं, जो सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो विचार जो है वो सोफिस्ट जो है वो बहुत पहले से ही दे चुके थे। सोफिस्ट जो हैं उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि कानून जो है वो नेचर गिवन नहीं है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा निर्मित है, और राज्य पर शक्तिशाली लोगों का प्रभाव होता है। और जो लॉज जो होते हैं, जो कानून होते हैं, वे शक्तिशाली लोगों के स्वार्थों का प्रतीक है, और उस शक्तिशाली द्वारा जो किया जाता है वही न्याय है। तो जो सोफिस्ट हैं वो ये भी मानते थे कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से असामाजिक है, राज्य का आधार कृत्रिम और व्यक्तिक है, और राजनीतिक सत्ता का मूल्य उद्देश्य जो है वो अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन है, और राज्य का जो आधार है वो समझौता है। और सोफिस्ट जो हैं उन्होंने नैतिकता और कानून में भी भेद किया, और ये बताया कि राजनीतिक सत्ता का जो स्वभाव है उसके कारण कानून मनुष्य को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करता है जो उसकी बुद्धि के प्रतिकूल होते हैं, जो उसकी बुद्धि के अनुकूल नहीं होते। तो एंड में हम यही कह सकते हैं कि सोफिस्ट जो हैं इनका यूनानी राजनीतिक दर्शन के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत प्रमुख स्थान है। हालांकि इन विचारकों ने किसी भी सिस्टमैटिक राजदर्शन की पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की स्थापना नहीं की थी, लेकिन यूनानी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है उसके डेवलपमेंट का जो मार्ग जो है वो इन सोफिस्टों के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया। सोफिस्ट से ही सुकरात, प्लेटो जो हैं वो प्रभावित हुए,
और सोफिस्ट जो है इन्हीं के कारण यूनानी दर्शन जो है वो सांसारिक और भौतिक समस्याओं से ध्यान हटाकर उन्होंने मानवीय समस्याओं पर केंद्रित किया। मानवता को प्रधानता देने के कारण जो है मानवता को प्रधानता देने के कारण सुकरात जो है उसको सर्वश्रेष्ठ सोफिस्ट जो है वो कहा जाता है। सोफिस्ट जो है उन्होंने रीति रिवाज और कानूनों की परवाह ना कर कर व्यक्ति की विचार की स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया, उनका पक्ष उसका फेवर किया। और सोफिस्ट जो हैं उन्होंने यूनान में एक प्रबल बौद्धिक क्रांति उत्पन्न की और साथ ही जो संदेहवाद, बुद्धिवाद, सापेक्ष सत्यवाद से जो प्रचलित उस समय धर्म, राज्य और नैतिकता के जो विचार थे उनको भी हटाने का काम जो है वो सोफिस्टों के द्वारा किया गया। तो सोफिस्ट जो हैं वो यूनानी राजनीतिक चिंतन का आधार थे। उन्होंने ही यूनानी राजनीतिक चिंतन के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। थैंक यू सो मच।